हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से ये अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स और प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, हम सभी को पता है बहुत ही अच्छी खासी फॉल होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये 600 के ऊपर एक रेंज बना के निकल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं ये फ़ेल होता हुआ हम लोग को नज़र आ रहा है और फ़ेल हो चुका है, क्योंकि इसके हिसाब से जो टारगेट था 7 एंड 680 के आसपास का था, जो ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया और अभी नीचे की ओर गिर रहा है। पिछले 4-5 वीक से इसमें सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, लेकिन ये जो बड़े कैंडल के बाद का जो मोमेंटम है, जो वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है? सेलिंग में बहुत ज़्यादा कहीं भी हम लोग को स्ट्रॉन्गनेस नज़र नहीं आ रहा है और बहुत ही नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है 500 के आसपास ही हम लोग को एक मोमेंटम दिखाए, ऊपर या नीचे बहुत फास्ट मोमेंटम होने वाला है। क्योंकि पिछले 1-2 महीने से कहीं गया नहीं है, तो इसको मूवमेंट तो करना है कहीं न कहीं, तो हो सकता है आने वाले वीक में या फिर उसके नेक्स्ट वीक में एक हम लोग को यहाँ पे नीचे की ओर या फिर इसको टच करके ऊपर की ओर एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिले। चूँकि ये इस तरीके से इन पैटर्न्स को बार-बार आके इन लेवल्स को टच कर रहा है और इस बार बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो मुझे लगता है एक और थोड़ा-सा ऊपर की ओर पुल बैक मिल जाए, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये 400 के आस-पास आ सकता है। 420 के आस-पास ये आ सकता है। ठीक है? फिर हम लोग ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऐसा कर सकता है, बिकॉज़ टेक्निकली फिर ये ब्रेक होगा और इतने दिनों बाद ये इस 4-5 बार हिट करने के बाद ब्रेक हो रहा है, तो एट लीस्ट हम लोग इतना टारगेट नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है आने वाले समय में। अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न को हम लोग फिर यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये यहाँ पे जो पैटर्न हम लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है? इस पैटर्न को, ये रेंज को हम लोग ऊपर की ओर फिर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो जनवरी-फरवरी से ही ये रेंज बना हुआ है, पूरा 1 साल हो गया और 1 साल में इसने 620 से लेके लगभग-लगभग 640 से लेके 440 अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो ₹200 के अंदर इसने ट्रैवल किया है, किसी भी ओर निकला नहीं है। तो हो सकता है 1 साल के बाद ये एक्यूमुलेशन के बाद, 1 साल के रुकावट के बाद ये फिर से किसी और फ़ास्ट मोमेंटम करे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है उसके लिए हम लोग थोड़ा-सा चार्ट यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग को सपोर्ट नज़र आ रहा होगा, ये कैंडल का लो है पहला सपोर्ट एंड उसके बाद ये कैंडल्स का लो लगभग-लगभग 480 के पास है सपोर्ट, ठीक है? तो जो पहला सपोर्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है 510 के आसपास और 500 एक राउंड लेवल है, तो उसके आसपास हम लोग एक सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एंड उसके बाद जो द नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 480 के आसपास होगा, राइट? तो एक जैसा कि मैं बता रहा था आपको 3-4 वीक से मोमेंटम नहीं हुआ है, तो अगर इस बार सेलिंग होना है तो हो सकता है फास्ट सेलिंग हो जाए और फास्ट सेलिंग के बाद 500 या 480 जो भी लेवल यहाँ पे टच करेगा, ठीक है? अगर ये टच करते ही यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बन जाता है, तो हो सकता है एक हम लोग को फिर से यहाँ से रिवर्सल मिले जो कि इसको 560 तक ऊपर की ओर लेके जाए। अगर एक जैसे ये जो वीक है या फिर नेक्स्ट वीक में हो सकता है, इस वीक में अगर फास्ट मोमेंटम हुआ तो हो सकता है अगर हैमर टाइप कैंडल बनता है, तो एक फिर से हम लोग को यहाँ पे पुल बैक देखने को मिले और इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन ट्रेंड लाइन्स को हम लोग अगर जॉइन करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगा, राइट? तो टेक्निकली ये जो पॉइंट्स है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो फिर से जब ये ऊपर जाएगा तो इन्हीं रेजिस्टेंस के आसपास हिट करेगा। तो अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आने वाले समय में हो सकता है ब्रेकआउट ऊपर की ओर दे दे। लेकिन अगर हैमर टाइप कैंडल नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल के बाद छोटे-छोटे कैंडल बनने लगते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में इसको देखेंगे और ये किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। तो 480 तक हम लोग यहाँ पे लेवल लेके चलेंगे। अभी ₹40 इसके पास स्पेस है, ठीक है? जो कि लगभग-लगभग 8% का मोमेंटम है। तो जिस तरीके से फॉल हो रहा है, अगर यहाँ से फिर से और फॉल होता है, तो थोड़ा और नीचे आ सकता है और नीचे वाले लेवल्स हमने देख लिए हैं। ऊपर जाने की अगर बात करेंगे, तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पे इसको ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, राइट? ग्रीन कैंडल बनाएगा तभी ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा, वो 540 के आस-पास मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस। तो अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है, तो जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, किसी और भी मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो जिन-जिन के पैसे इसके अंदर लगे होंगे वो परेशान हो गए होंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉफ़िट यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा ये दिखा नहीं रहा होगा, राइट? लेकिन याद रखिएगा, कोई भी शेयर अगर साइडवेज़ जा रहा है, ठीक है? कोई भी शेयर अगर एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले समय में उसमें एक अच्छा खासा ऊपर या नीचे मोमेंटम हो सकता है। तो
उस चीज़ के लिए आपको लिए रेडी रहना चाहिए। अगर नीचे जा रहा है तो एसएल हिट होना चाहिए, ऊपर जा रहा है तो हमारा टारगेट धीरे-धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होते रहना चाहिए। तो यहाँ पे 540 का हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो एक ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में देखिए, आपको अगर लॉन्ग जाना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनने देना होगा, तभी हम लोग कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेंगे। सेकंड, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं, करना होगा तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे जब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे या फिर वीकली पे एक ग्रीन कैंडल बनने देंगे, जब उसका हाई ब्रेक होगा तब जाके हम लोग बाई करेंगे। एसएल जस्ट इस कैंडल के ओपनिंग के आसपास हम लोग रखेंगे, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, ये बड़े कैंडल के बाद एक अच्छा खासा फॉल था, तभी मैंने आपको बताया था। अब इसको ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा यहाँ पे सेलिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा माल अनलोड हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी ये कैंडल यहाँ पे बता रहे हैं कि अच्छी खासी अभी भी यहाँ पे सेलिंग चल रही है। यहाँ पे रेंज था 560 से लेके 520 का, ₹20 का यहाँ पे रेंज था। ये ₹20 के नीचे जाएँगे, देखेंगे कहीं न कहीं 520 का टारगेट हिट होने के बाद ये ₹20 आ चुके हैं, तो उस हिसाब से ये वाला जो टारगेट है अचीव हो चुका है। अब यहाँ से और नीचे जाता है जो 500 का लेवल है, तो ये इसका 1:2 मिल जाएगा, उसके बाद थोड़ा-सा रिवर्सल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को क्या करना होगा, शॉर्ट टर्म पे वन डे टाइम फ्रेम पे इन ट्रेंड लाइन्स को यहाँ पे इस तरीके से मैच करके रखना होगा, और जिस ट्रेंड लाइन के आस-पास से यहाँ पे ये रिवर्सल होगा, ठीक है, ब्रेकआउट होगा, तब हम लोग यहाँ पे जाके पोज़ीशन बनाएँगे। अभी आप देखेंगे इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो ये कैंडल कहीं न कहीं इस सपोर्ट के आस-पास बनता हुआ हम लोग को नज़र आ रहा है। अज़्यूम करते हैं मंडे को ये अपना हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग को जाके अगर इसका बहुत ही छोटे, जैसे कि इस कैंडल का अगर हम लोग हाई चेक करेंगे, तो मैं आपको हाई बता देता हूँ इस कैंडल का कितना है। इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे 522.2 का है, और इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो देखेंगे तो 520 का है। तो 520 का अगर ये अपना हाई 522 क्रॉस करता है, तो 520 के जस्ट एक 10 पैसे नीचे एसएल लगा के अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं, तो ₹2 के आसपास का हमारा एसएल होगा, और यहाँ से हमारा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 533 530 के आसपास। तो 1:3 1:4 का आराम से यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है और ऊपर से इस तरीके से है, तो ये चैनल में है। अगर इस चैनल में ये फिर से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से ये निकल जाता है ब्रेक करके, तो आराम से ये इस लाइन के आस-पास आने की कोशिश करेगा और एक अच्छा टारगेट हम लोग को दे के जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे कोई भी हमारी यहाँ पे इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। अगर 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 मान लेते हैं मंडे को इस ये अपना लो ब्रेक करके जाता है नीचे, तो हम इसको जाने देंगे, और ये यहाँ पे इतना जो रेंज है अप्रॉक्स ₹10 का रेंज है, तो जैसा कि हमने नीचे के लेवल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, 500 तक इसको आराम से जाने देंगे। 500 के बाद देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, उसके बाद हम कोई भी डिसीज़न लेंगे, ठीक है? अभी क्या हो रहा है मार्केट में जनरली मैंने क्या नोटिस किया है, जो पहले जो दूसरे शेयर्स हैं, जो मेन शेयर्स हमारे एशियन पेंट्स हो गया, रिलायंस हो गया और बाकी शेयर्स जो बड़े शेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा किसी भी ओर मोमेंटम नहीं कर रहा है। ठीक है? जब मार्केट ऊपर जाता है तो मोमेंटम नहीं करते हैं, लेकिन जब मार्केट थोड़ा-सा हॉल्ट लेता है या नीचे जाता है, ठीक है? तो बहुत फ़ास्ट वो नीचे की ओर आते हैं। तो ऐसा हर बार मार्केट में आप ऑब्ज़र्व करेंगे। कोई शेयर है रुका हुआ है, ठीक है? जब मार्केट गिरता है तो वो रुका रहता है, लेकिन जब मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की ओर शिफ्ट होता है तो तेज़ी से ऊपर की ओर निकलता है। तो ऐसा हर बार होता है, तो इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है। इस बार जो भी शेयर्स भाग रहे हैं, देखेंगे वो जो मेन शेयर्स हैं, वो उनमें से बहुत कम मोमेंटम हो रहा है। तो इस चीज़ को आप नोट करके कोई भी डिसीज़न अपना बनाएँ, ठीक है? और किसी भी अगर आप लोग कॉल एंड पुट में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं या फिर आप कैश में मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई दूँगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शंस में कोई भी ट्रेड है, तो मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे सिचुएशन बनेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे बहुत ही सिंपल है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, 3-4 बार इसको हिट कर चुका है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है? ये देखेंगे धीरे-धीरे हम लोग को यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, धीरे-धीरे ये जो सेलिंग प्रेशर था, ये ऊपर की ओर शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब हायर हाई यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा मैं बता रहा था आपको, ये अपना हाई अगर ब्रेक करता है, तो एक छोटा-सा एसएल लगा के इस कैंडल के नीचे एसएल लगा दीजिए। यहाँ यहाँ पे कोई भी 1-2 कैंडल बन
जाए, मान लेते हैं इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया, तो इसके नीचे ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, और एटलीस्ट ये अगर छोटा सा ऐसा होगा तो कम से कम ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसके जो लो है, इतना हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले गो में। ठीक है, फर्स्ट गो में इतना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करें, उसके बाद 528 तक का हम लोग को ये टारगेट देके जाए। तो इस तरीके का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे के सेशन में। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन और गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होगा तो लाटाइल हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम करने लगेगा। ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट बन जाएगा, और ये इन्हीं रेंज में हो सकता है इसी के बीच में कहीं न कहीं हम लोग को क्लोजिंग दे दे। और अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, मान लेते हैं 516 के आसपास, ठीक है, तो हो सकता है ये थोड़ा-सा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर से जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये तेज़ी से नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि फिर ये प्राइस एक्शन इस तरीके का हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही ये यहाँ पे आने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे बैंड होगा, लोग अपना यहाँ पे एसएल लगाएँगे, सबको पता है यहाँ पे ये सपोर्ट है, और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो 510, 505 तक के टारगेट के लिए लोग इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे मंडे टाइम फ्रेम पे मुझे मोमेंटम नज़र आ रहा है। इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की अगर हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऊपर की ओर, तो हम लोग यहाँ पे 522.35 को ब्रेक होने देंगे, ठीक है? 522.4 को ब्रेक होने देंगे ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जो हमारे पास टारगेट रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 524 का, ठीक है? और जो हमारे पास सेकंड टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 525.7 का, ठीक है? 525.7 का सेकंड टारगेट होना चाहिए। नीचे की ओर बात करेंगे मंडे सेशन के लिए, तो नीचे की ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग को ये लो ब्रेक होने देना चाहिए, ठीक है? बहुत ही नीचे का हम लोग लेवल रखेंगे 515.4, 515.4 का अगर ब्रेक डाउन होता है नीचे की ओर, तब हम लोग कोई भी नीचे की ओर प्लानिंग करेंगे, और नीचे की ओर जो हमारे टारगेट्स होंगे वो चार्ट देख के हम लोग बताते हैं। यहाँ पे चार्ट लोड हो जाने दीजिए, ठीक है? ठीक है। तो नीचे की ओर हम लोग बहुत बड़ा कोई टारगेट यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये जो लो लगा हुआ है, ठीक है? इन लो के आस-पास हमारा कहीं न कहीं टारगेट होना चाहिए। पहला टारगेट हम लोग रखेंगे 500, एक ही टारगेट रखते हैं 510 के आस-पास का, क्योंकि नीचे की ओर देखेंगे जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, बहुत ही अच्छा बना है। इसीलिए हम लोग नीचे की ओर बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 510 के आस-पास एक टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ पे 515.5, 515.4 अगर ब्रेकडाउन होता है तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये लेवल्स यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स हैं जहाँ पे ये काम कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर गैप अप, गैप डाउन ओपन हो गया तो ये लेवल्स हो सकते हैं सही तरीके से काम ना करें। कुछ भी करने के पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।